हेलो, आई एम वंदना राठौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी उलझनें थी, बहुत सारे सवाल थे शिक्षा को लेके और मन काफी दिनों से जो है परेशान था, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो टीचर जो है अपनी उलझनों में उलझ ही जाता है। तो मुझे भी थोड़ा सा जो है मतलब लग रहा था कि जब मैं किसी नीट के बच्चे का इंटरव्यू देख रही थी, किसी परिवार का इंटरव्यू देख रही थी, तो चाहे हमारे यहाँ के जो भारत के जो दिग्गज सर हैं, चाहे वो खान सर हैं, चाहे जो है अलग सर हैं, कोई भी जो है जो शिक्षकगण है, उनका जब इंटरव्यू देख रही थी, बड़े बड़े इंटरव्यूज हुए, न्यूज में आया, कार्यवाही भी चालू है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज से ना परेशान हुए। नीट तक आते आते मतलब मुझे लगता है कि कभी लोगों को ना जाना चाहिए और गांव खेड़े में जाओ और उनके परिवार में जाके पूछो कि आपकी नीट तक की जर्नी जो है कैसी रही। आप कई घरों में आप देखोगे कि उनके घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है। जैसे तैसे उन्होंने अपने बच्चे को वहां तक पहुंचा पाया। और बच्चा जब एग्जाम देके आता है तो बच्चे की मेहनत है क्योंकि, और माँ बाप की जो कोशिश है उसका तो कहना ही क्या। तो अब जो है यदि उस पे पता चले उस परिवार को कि पेपर जो है वो लीक हो गया, वो रद्द हो गया है और फिर से एग्जाम होगा, तो आप ये सोचिए कि कितने लोगों का मनोबल टूटेगा। क्योंकि बात एक बच्चे की नहीं है ना, लाखों बच्चे और लाखों परिवार। तो आप सोचिए कितने परिवारों की बात है। और हमारे देश में बड़ा आसान है, पहली बार ये घटना नहीं घटी है। पहली बात तो कई आंकड़े हैं, चाहे तो आप पिछले सालों की न्यूज में जो है न्यूज़पेपर में देख लेना। पहली बार नहीं हुआ है, पर अपराधी के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। हमें ये पता है कौन से साल में पेपर लीक हुआ है या फिर अव्यवस्था रही है, पर अपराधी के साथ कौन सी सजा दी गई है, क्या हुआ है, कब छूट गए हैं, किसी को नहीं पता है। यदि इस बार जो है ना सरकार ने ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया कि जो है जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली, तो फिर से यही घटना फिर से होगी। तो मेरी एक जो है दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि उन बच्चों का मुंह देख के लाखों बच्चे, लाखों परिवार आस लगाए बैठे हैं कि अपराधी को ऐसी सजा मिली जो एक उदाहरण साबित हो, और लोग जो है ये अपराध करने से डरे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, डर नहीं है लोगों को। उनके लिए कुछ भी करना खेल के जैसा है। उनको लगता है कि पैसा रुपया फेंक दिया जाएगा मुंह पे लोगों के और जो है हम छूट जाएंगे, या फिर पकड़े भी गए तो पहले तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। इतनी साठ गांठ के साथ जो है आसान है पेपर नीट का लीक करना। मैं एक शिक्षिका हूं, मुझे पता है कितने इंतजाम होते हैं बच्चों के लिए। जो एंट्री है, इतने इंतजाम है, कड़े इंतजाम है, आसान नहीं है। तो सोचो उस अपराधी ने कितनी व्यवस्था की होगी और कितने लोगों से कांटेक्ट बनाए होंगे। तो जो भी इस अपराध में जुड़ा है, जल्दी से जल्दी जो है इस जो भी घटना घटी है इस पे कार्रवाई की जाए। और हम सब जो है इस बार इंतजार कर रहे हैं और अंत तक जो है ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर सजा क्या मिलेगी।
क्योंकि छोटी मोटी सजाओं से कौन डरता है? कोई नहीं डरता है, डर है ही नहीं लोगों को ना। तो बस एक उदाहरण जो है होना चाहिए इस बार की सजा, क्योंकि यदि दोबारा से जो है सेम घटना घटती है तो फिर इसके लिए न्याय व्यवस्था जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि आप उस चीज के लिए बच्चों का भविष्य जो है, उनकी जिंदगी सत्यानाश कर रहे हो। और जो अपराधी है उसको एक जिंदगी नहीं है ना, लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों परिवार जुड़े हैं। जब गरीब के यहाँ ना एक बच्चा डॉक्टर बनता है ना, पूरे परिवार जो है, पूरा परिवार जो है ना, उसकी मतलब रूपरेखा सुधर जाती है। गरीब की झोपड़ी में जरा बैठ के तो देखना, तो ये जो दर्द है ना, वो कौन समझ सकता है? वो गरीब ही समझ सकता है। तो आप इस चीज को समझिए। बहुत गरीब लोग जो है, जो गांव खेड़े के लोग हैं, कस्बों के लोग हैं, बहुत गरीब हैं, गरीबी है वहां पे, बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं, दिन रात की तैयारी है उनकी। और जस्ट चुटकियों में जो है दोबारा परीक्षा करा देना तो एक सॉल्यूशन नहीं है ना, कि हाँ चलो आपने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई चलो दोबारा परीक्षा ली जाएगी। क्या उस बच्चे का उतना मनोबल रहेगा? क्या सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क है कि वही बच्चा क्या उतने जज्बे के साथ पेपर लिखेगा क्या जो पहली बार उसने लिखा था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के मन के साथ नहीं खेलना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। न्याय व्यवस्था पे जो है पूरा विश्वास है, मेरी उनसे प्रार्थना है जो है कि जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लोगों को एहसास दिलाया जाए कि भाई गलत काम करोगे तो हमें ये सजा हो सकती है, और जो है लोग डरें, डर होना चाहिए। क्योंकि हम देश में रहते हैं, हम किसी जंगल में नहीं रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब जंगल राज बिल्कुल नहीं होता है। ये लोगों को समझाना ही पड़ेगा। यदि हम नहीं समझा सकते हैं ना, तो ये हम में कमियां हैं। लोगों को लोकतंत्र का फायदा उठाना ना, वो हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और कुछ होगा भी नहीं। जो लोग लोकतंत्र की गलत परिभाषा समझ रहे हैं ना, तो हमें अपनी व्यवस्था से, अपनी न्याय व्यवस्था से, अपनी दंड संहिता से हमें उनको समझाना पड़ेगा। तो हम सब, मैं शिक्षिका, हमारे देश के शिक्षक, लाखों विद्यार्थी न्याय व्यवस्था से जो है बस प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और जो है बस हम इंतजार कर रहे हैं आपके निर्णय का। और एक बात और, सही गुनाहगार को पकड़िए। यस, थैंक यू।